हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वन शॉट में मैं आपको सभी तरह के पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसों को सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्क्रिप्ट नहीं करनी है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, तो जिससे कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पहचान, किसी भी टेंस को हम कैसे पहचानें कि वह पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसे हम सतत भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। और भी इसके कुछ नाम हो सकते हैं, जैसे जिसमें कार्य कंटिन्यूअस लगातार चलता हो, उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य में कि कोई भी कार्य जो है कंटिन्यूअस लगातार भूतकाल में चलता रहा हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। आइए समझते हैं इसकी पहचान। तो हिंदी में अधिकतर जो वाक्य होते हैं उनमें रहा था, रही थी शब्द दिया होता है, लेकिन मैं आपको कुछ सेंटेंस ऐसे भी बताऊंगा जिसमें रहा था, रही थी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बिना देरी किए। बहुत ही जल्दी समझाने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट यानी पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या इसका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी इसे दो नामों से जाना जाता है, यानी सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें न तो नहीं का प्रयोग होता है और न कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, उन वाक्यों को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है, और वो कौन सी चीजें हैं? आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके साथ में आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज बहुवचन करता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, तो आपको वर का प्रयोग करना है। इससे आगे एक नियम और आपको याद रखना है कि जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे। आइए इसका प्रारूप समझते हैं। यानी किसी टेंस को बनाते समय हमें किस चीज की स्पेलिंग सबसे पहले लगानी है, फिर उसके बाद क्या यूज करना है, फिर उसके बाद क्या यूज करना है। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें जोड़ देंगे, प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में जो भी शब्द बचते हैं हमारे ईटीसी, इस लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर, प्रारूप, या इसे हम क्या कह सकते हैं? रूल्स कह सकते हैं। रूल या हमारा इसे फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। कई बुकों में आपको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेगा, कई बुकों में आपको रूल के नाम से मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राधा खाना खा रही है, खाना खा रही थी। अगर रही है लिखेंगे तो पास्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, रहा था, रही थी आएगा इसमें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट या अर्थात राधा की स्पेलिंग लगानी होती है, फिर उसके बाद में वाज या वर का प्रयोग करेंगे हम। तो यहां पर हम वाज और खाने के लिए ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। क्या खा रही है? खाना, तो फूड। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पलों के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर यह लिखा हो कि यह लड़का बाजार जा रहा था, तब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले यह लड़का, दिस बॉय, इसके बाद में रहा था, रही थी आ रही है तो वाज, अब जा रहा था, गोइंग, कहां जा रहा था? बाजार, तो टू मार्केट। इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। यानी सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में हमें क्रिया और उसमें आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
आइए कुछ प्लूरल सब्जेक्टों के भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस दिया है कि हम गाना गा रहे थे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी वी, और वी के साथ में हमें क्या लगाना है? गा रहे थे। तो यहां पर वर्क का प्रयोग करना है। वी के साथ में हमें वर्क लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्क के बाद में हम क्या लगाएंगे? सिंग, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे यानी सिंगिंग। क्या गा रहे थे? गाना। तो यहाँ एक सॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि ये लड़के अपना कार्य कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट कौन? ये लड़के। तो दीज बॉयज, और दीज बॉयज के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है? वर्क। यानी यहाँ पर बहुवचन है तो हमें वर्क का प्रयोग करना है, और करने की स्पेलिंग होती है डू। डू में हम आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। और बहुवचन के साथ में हमें क्या प्रयोग करना होता है? अपनी की स्पेलिंग देयर। अगर आप देयर वर्क अपनी की स्पेलिंग नहीं जानते हैं कौन सी यूज करनी है, तो आप मेरी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अपनी की स्पेलिंगों का प्रयोग बताया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहां पर हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? यानी एक से ज्यादा कुत्ते हैं तो लगाएंगे डॉग, द डॉग्स वर, और क्रिया होती है भौंकना की, बार्क। आईएनजी लगा देंगे, बार्किंग। लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। अब जैसे इस तरीके से सेंटेंस दे रखा है कोई कि हम गांव आ रहे थे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी वी, अब आ रहे थे तो वर। आना की स्पेलिंग कम होती है, और कम में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो हम ई को हटा देते हैं। कमिंग टू विलेज। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप आईएनजी के नियम नहीं जानते हैं कि किस चीज में आपको कौन सी चीज हटानी है या कौन सी चीज जोड़नी है, तो आप मेरी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आईएनजी के जोड़ने के नियम बताए हैं। आइए अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसों को सिखाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें रहा था, रही थी, आती है, उनके साथ में नहीं आ रही हो, तो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें जो आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके साथ में आप वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुवचन कर्ता दे रखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप वर नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए इसका प्रारूप समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लगानी है, फिर इसके बाद में बाज या वर का प्रयोग करना है, फिर नॉट, फिर क्रिया, फिर आईएनजी प्लस कर्म, फिर अन्य, ईटीसी, और फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से हम इसका प्रारूप समझ चुके हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि मोहन हिंदी नहीं पढ़ रहा है, हिंदी नहीं पढ़ रहा था, हिंदी नहीं पढ़ रहा था, तो आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यानी मोहन और उसके बाद में वाज नॉट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और रीड में हम आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा था? हिंदी, तो यहां पर हिंदी। इस तरीके से बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन
फूल नहीं तोड़ रहा था, फूल नहीं तोड़ रहा था। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कौन नहीं तोड़ रहा था, तो मोहन। इसके बाद में नहीं की स्पेलिंग आप वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर तोड़ना के लिए, फूल के लिए आपको प्लक का प्रयोग करना होता है और प्लक में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लकिंग। क्या तोड़ रहा था, फूल, तो द फ्लावर्स। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है, जैसे सेंटेंस लगाओ कि हम तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे, तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी वी, और वी के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, वर। नॉट नहीं आ रहा है इसलिए वर के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब गाली देना की क्या होती है, एब्यूज। तो यहाँ एब्यूज में आईएनजी लगा देंगे तो एब्यूजिंग। किसे दे रहे थे, तुम्हें, तो यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से अगर सेंटेंस दिया है कि हम वहां नहीं बैठे थे, ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि बैठे थे। यहां पर रहा था, रही थी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी से हम कंटिन्यूअस वाक्य में रखते हैं। यानी जब कोई भी कार्य कंटिन्यूअस लगातार रहता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, यानी वी वर नॉट सिटिंग, वहां की, देयर। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि राधा नहीं नाच रही थी, तो इसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी राधा। अब हम लगाएंगे यहां पर वाज नॉट, नाच ना की, डांसिंग। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे सेंटेंस दिया है कि मैं स्नान नहीं कर रहा था, तब हम इसे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, वाज नॉट। याद रखना आपको, आई के साथ में वाज नॉट का प्रयोग करते हैं। स्नान करना की होती है बात, तो यहां आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग। लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं। आइए अब समझते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो सबसे पहले क्या से शुरू होते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या आती है, उन्हें हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप सेंटेंसों को समझेंगे, यानी जिनमें सबसे पहले क्या आती है। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो क्या के तो कर्ता के अनुसार वाज या वर हम सबसे पहले लगा देंगे, यानी क्या की स्पेलिंग हमें वाज या वर का प्रयोग सबसे पहले करना है। तो इसका प्रारूप ये होता है कि सबसे पहले आप वाज या वर लगाएंगे, फिर इसके बाद में कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया प्लस आईएनजी, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में जो भी कुछ बचता है अन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि क्या मोहन खेल रहा है, खेल रहा था, तो यहां पर हम वाज मोहन, सबसे पहले मोहन के साथ में वाज प्रयोग होगी तो वाज को सबसे पहले लगा देंगे मोहन, और खेलना की स्पेलिंग प्ले आईएनजी लगा देंगे।
प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाएंगे। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरीके से दिया हो, क्या हम तुम्हें बुला रहे थे, तो हमें सबसे पहले हम के साथ में वर का प्रयोग करना है, यानी वर, वी, बुलाना की, कॉलिंग, किसे बुला रहे थे, तुम्हें, तो यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि क्या मैं हंस रहा था, तो हमें सबसे पहले वाज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आई के साथ में हमें वाज लगानी होती है। तो वाज आई, और हंसना की होती है लाफ, आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो हमें सबसे पहले तुम के साथ में वर प्रयोग होती है, इसलिए सबसे पहले वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी यू। अब जाना की स्पेलिंग गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, कहां जा रहे थे, स्कूल, टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस दिया हो कि क्या वे लड़के हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, तो आपको सबसे पहले, यानी वे लड़के, बहुत से स्टूडेंट इसमें वे की स्पेलिंग दोज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जब वे के बाद में कोई नाउन दे रखा होता है तो हमें दोज का प्रयोग करना है, दे का प्रयोग नहीं करना है। तो दीज के साथ में हमें क्या, दीज दोज के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, इसलिए वर दोज बॉयज, यानी दोनों स्पेलिंग एक साथ प्रयोग होंगी यहाँ पर, दोज बॉयज। अगर वे के बाद कोई नाउन नहीं दे रखा होता है तो हम दो दे लगाते हैं, लेकिन यहाँ वे के बाद लड़के दे रखा है तो आपको दोज बॉयज का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में पढ़ रहे थे, तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, हिंदी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या राधा फुटबॉल खेल रही थी, तो हमें सबसे पहले वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट राधा, और फिर खेलना की स्पेलिंग प्ले, आईएनजी लगा देंगे हम, प्लेइंग, क्या खेल रही थी, फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे कि अगर सबसे पहले क्या दे रखा है तो हमें बाज या वर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में कर्ता, और फिर क्रिया आईएनजी और कर्म टीटीसी, यानी जोड़ देते हैं, और इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अब समझते हैं हम प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा हो तो उन्हें कैसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कौन जो चल रहे हैं, इसमें हम समझते हैं WH टाइप, यानी WH टाइप कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में या पहले कहीं पर भी प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन सबसे पहले क्या नहीं आ रहा हो, उन सब वाक्यों को हम WH टाइप कहते हैं। तो यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लगा देते हैं, ठीक है। इसका प्रारूप ये होता है कि सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में वाज्य वर्ग, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म, और इसके बाद में अन्य, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हो कि राधा कहाँ रह रही थी, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कहां की स्पेलिंग लगानी है, वेयर, और इसके बाद में सहायक क्रिया राधा के साथ में वाज, फिर सब्जेक्ट राधा, और रहना की लिव, और लिव में आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि तुम्हारा भाई
तुम्हारा भाई पुस्तक क्यों खरीद रहा था। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लाएंगे, WHY, और तुम्हारे भाई के साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है, योर ब्रदर, खरीदना की बाई, और यहाँ ING लगा देंगे, बाई क्या खरीद रहा था, पुस्तक, तो द बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड और कर्ता दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। जैसे कितने लड़के शोर कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें कितने लड़के यानी हाउ मैनी, जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसके साथ में हम हाउ मैनी लगाते हैं, और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते उसके साथ में कितने की स्पेलिंग हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लड़कों को हम गिन सकते हैं इसलिए हाउ मैनी बॉयज, और ये हाउ मैनी बॉयज यानी देखिए सब्जेक्ट एक साथ प्रयोग हो गया। तो हम यहाँ पर अब बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था वो पहले यूज हो चुका है, तो अब हमें क्रिया का प्रयोग करना है, मेक, ING लगा देंगे, मेकिंग अ नॉइज। इस तरीके से बनाएंगे। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताने वाला हूं कि जिसमें कितना कितनी आता है लेकिन उसमें जो है सब्जेक्ट एक साथ प्रयोग नहीं होता है, तो उसे कैसे बनाएंगे। जैसे अगर यह सेंटेंस दे रखा होता कि रामू कितनी किताबें खरीद रहा था, तो हमें सबसे पहले कितनी किताबें यानी काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मैनी बुक्स यानी कितने के बाद में क्या दे रखा है, किताबें, तो यहाँ हाउ मेनी बुक्स का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट रामू था उसे हमने यूज नहीं किया है अभी, तो हम क्या करेंगे कि रामू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है रामू, इसके बाद बाज रामू, और फिर इसके बाद क्रिया खरीदना की बाई, ING लगा देंगे, बाइंग, और बुक्स का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर कौन वाला सेंटेंस आता है तो आप उसके साथ में बाज का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी कौन पढ़ा रहा था, हिंदी कौन पढ़ा रहा था। तो हमें सबसे पहले कौन की स्पेलिंग यानी हु, अब यहां पढ़ा रहा था तो वाज, पढ़ाना की टीच होती है तो ING लगा देंगे, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, हिंदी, तो इसके बाद हिंदी, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कुछ शब्द ऐसे और हैं जिनको आपको याद रखना है कि उनके साथ में हम नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच। मैं एक सेंटेंस आपको और बना के दिखाता हूं जिसमें हम नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे किसका बेटा खेल रहा था, तो यहां किसका बेटा की हुज सन, और खेल रहा था एक वचन है तो पहले बाज लगाएंगे, खेलना की प्ले, और इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर यही किसका की स्पेलिंग हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं यानी सब्जेक्ट इसके साथ नहीं लगता तो हम कैसे बनाते। जैसे तुम किसका पत्र पढ़ रहे थे, किसका पत्र पढ़ रहे थे, तो यहां पर हम सबसे पहले किसका अर्थात हुज का प्रयोग करेंगे, और हुज के बाद जो नाउन दे रखा है लेटर, हुज लेटर, यहां सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ में हमें वर का प्रयोग करना होता है, वर, यू, और क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ने रीडिंग, रीड में ING लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। यानी जो क्वेश्चन वर्ड दे रखे हों
तो उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं ये समझ में आगे होंगे। अब मैं क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आ रहा है तो उन्हें कैसे बनाते हैं उसे समझाता हूं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द दिया है और नहीं आ रही हो तो उनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। आइए इसका प्रारूप समझते हैं। यानी यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आए तो आप नहीं का स्पेलिंग कहाँ प्रयोग करेंगे, कर्ता के बाद में नॉट लगा देंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे आप, फिर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अन्य ईटीसी और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मोहन पुस्तक क्यों नहीं बेच रहा था। तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में मोहन के साथ में वाज और यहां सब्जेक्ट मोहन, और उसके बाद में हमें यहां नॉट का प्रयोग करना होगा। अब बेचना की सेल होती है, आईएनजी लगा देंगे, सेलिंग। क्रिया जो बेचना है सेल, उसमें आईएनजी लगा दे, सेलिंग। अब क्या बेच रहा था, पुस्तक, द बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि तुम कहां नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले आपको कहां की स्पेलिंग लानी है, वेयर, और इसके बाद में सब्जेक्ट आपका तुम है तो तुम के साथ में वर का प्रयोग करेंगे, वर, यू, और इसके बाद में नॉट, जाना की स्पेलिंग गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर कौन वाला शब्द आ जाता है, जैसे तुम्हें गाली कौन नहीं दे रहा था, तुम्हें गाली कौन नहीं दे रहा था, तो सबसे पहले आपको कौन की स्पेलिंग यानी हु, और हु के साथ में आपको क्या प्रयोग करना है, वाज, नॉट। यहाँ हु हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करता है, इसलिए वाज नॉट एक साथ प्रयोग हो जाती है। अब गाली देना की स्पेलिंग एब्यूजिंग, किसे, तुम्हें, तुम्हें की यू। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया हो कि किसका बेटा कुत्ते को नहीं पीट रहा था, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसका बेटा यानी हुज, सन का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ प्रयोग हुए हैं तो यहां पर एक साथ आप वाज नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में पीटना की बीट, आईएनजी लगा देंगे, बीटिंग, किसे पीट रहा था, कुत्ते को, तो द डॉग। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर क्या आ रहा है और उसमें भी नहीं दिया है, जैसे क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा था, यहां हूं प्रेजेंट का हो जाएगा, पढ़ रहा था। तो क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा था, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले बना रहे थे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और फिर नॉट, पढ़ना की रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, हिंदी। इस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई भी बहुवचन का दे रखा है तो आप ऐसे बनाएंगे, क्या वे गाना नहीं गा रहे थे। अब ध्यान से देखना है, वे की स्पेलिंग मैंने पहले आपको दोज बताई थी, लेकिन यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले वे के साथ में वर का प्रयोग होता है तो वर सबसे पहले लाएंगे, फिर दे, और उसके बाद में नॉट,
गाना की स्पेलिंग सिंग होती है, ING लगा देंगे, सिंगिंग। क्या कर रहे थे, गाना, तो ए सॉन्ग। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाना सीख चुके हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स ऐसी चीजों को सीख सकें और बहुत ही कम समय में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।